करवा चौथ, अहोई अष्टमी, पूर्णिमा, कार्तिक महीने में पूजे जाने वाले चंद्र का जन्म कैसे हुआ। कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। अध्यात्म और पौराणिक संदर्भों को देखें तो कार्तिक महीने में रात्रि काल का महत्व बढ़ जाता है। तो साथ में इस महीने में चंद्रदेव का भी महत्व है। तंत्र में कार्तिक की रात को जागरण और सिद्धि की रात बताया गया है। इस दौरान ही चंद्रमा का दैवीकरण भी होता है। ज्योतिषी में चंद्रमा मन और मात्र छाया का प्रतीक है। ज्योतिषी कहता है कि अगर आपकी माँ आपको प्रसन्न है और संतुष्ट है तो आपकी कुंडली और जीवन में चंद्रमा के कोई भी दोष कष्ट नहीं देंगे। चंद्रमा की प्रीति, प्रेम और अतिभाव का स्वामी भी बताया गया है। वह सौभाग्य का प्रतीक भी है और ऐश्वर्य का वरदान भी देने वाला देव है। इसलिए कार्तिक मास में किए जाने वाले व्रतों में चंद्र पूजा और अर्ध चंद्रमा का महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किए जाने वाला करवा चौथ व्रत चंद्रदेव को देखकर ही पूरा होता है। करवा चौथ, अहोई अष्टमी और कार्तिक पूर्णिमा, इसी तरह अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण अष्टमी को होता है। महिला इस दिन शाम को तारे देखकर और कहीं कहीं चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलती हैं। कार्तिक पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्णता का पर्व है। चंद्रमा कौन है, किनका अवतार है और किस रूप में उसका पुराणों में जिक्र हुआ है, इसकी अलग अलग कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। भागवत पुराण में चंद्रमा का जिक्र एक अवतार के तौर पर होता है और वह अन्य देवताओं की तरह ऋषि कश्यप और देवमाता आदि के पुत्र नहीं हैं, बल्कि उनके माता पिता महर्षि अत्रि और अनस्या हैं। इसी आधार पे आगे चल के क्षत्रियों के एक वंश चंद्रवंश की भी स्थापना हुई, जिनके अधिपति चंद्रमा ही हैं। भागवत पुराण के अनुसार चंद्रमा का जन्म ब्रह्मा के ही अंश से हुआ है। चंद्रमा के जन्म लेने और अवतार की कथा बहुत ही रोचक और विचित्र है। कहानी के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद विष्णु लोक गए हुए थे। वहाँ देवी लक्ष्मी के साथ सरस्वती और पार्वती जी भी मौजूद थीं। इस दौरान तीनों देवियों में नारियों के सती और सतीत्व की चर्चा हो रही थी। इस प्रसंग को लेकर नारद मुनि ने कहा कि धरती लोक में भी सतीत्व का पालन करने वाली स्त्रियां कम नहीं हैं। तब देवियों ने कहा कि किसी एक का नाम ही बता दीजिए। तब देवऋषि ने सती अनुसया का नाम लिया। सती अनुसया के सतीत्व की परीक्षा लेने पहुँचे त्रिदेव। बात करें, तीनों देवियों को अपने सत्वित्व पर अहंकार हो गया था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को सती की परीक्षा के लिए भेज दिया। त्रिदेव साधु वेश में अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। उस समय ऋषि अत्रि कहीं गए हुए थे। आश्रम में देवी अनुसया ही थीं। उन्होंने ऋषियों का स्वागत किया और भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों ने उनके सामने शर्त रखी कि हम तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब आप हमें अपने हाथों से स्नान कराकर भोजन कराएंगी। सती अनुसया ने उनकी बात मान ली और कहा कि ठीक है, आंगन में चलिए। इसके बाद ऋषि पत्नी ने तुरंत ही अपने योग बल से उन तीन ऋषियों को 6 महीने के नवजात बालकों में तब्दील कर दिया और जैसे माँ बच्चों को स्नान कराती है वैसे ही स्नान कराया और फिर उन्हें दूध पिलाकर सुला दिया। इस तरह तीनों देव अनुसया के पुत्र बनकर आश्रम में खेलने लगे। इस तरह वे मानव जीवन के चक्र में बंध गए थे। ऋषि अत्रि आश्रम पहुँचे तो उन्होंने बालकों के दिव्य चिन्ह देखकर उन्हें त्रिदेवों के रूप में पहचान लिया। तब अनुसया ने उन्हें सारी बात बताई।
ऋषि भी तीनों बालकों को पुत्र मानकर उनका पालन पोषण करने लगे। बात करें कि देवताओं ने दिया सती अनुसुईया को वरदान। इधर जब कई दिनों से जब त्रिदेव अपने लोक गए नहीं पहुँचे तो देवियों को चिंता सताने लगी। वह उन्हें खोजने अत्रि आश्रम पहुँचती हैं। सती अनुसुईया ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब देवियों ने बताया कि हमारे पति आपकी परीक्षा लेने आए थे लेकिन लौटे नहीं, वे कहाँ हैं? तब अनुसुईया ने पालने की ओर इशारा करते हुए कहा, धीरे बोलिए, मेरे छोटे बच्चे अभी सो रहे हैं। आप चाहें तो अपने अपने पति पहचान कर चुन लें। देवियों ने जब पालने में झांका तो चकित रह गईं। त्रिदेव नवजात शिशु में बदले हुए थे। तब देवियों ने सती अनुसुईया को परम सती माना और उनकी स्तुति कर त्रिदेवों को इस बंधन से मुक्त कराने की विनती की। सती अनुसुईया ने अपनी योग बल खींच लिया और त्रिदेव अपने असली रूप में वापस आ गए। उन्होंने सती अनुसुईया को कई वरदान दिए और उनमें मिले माँ के वात्सल्य और प्रेम का मान रखते हुए अपने अपने अंश से एक एक बालक उसी शिशु रूप में छोड़ गए। ब्रह्मा के अंश से हुआ चंद्रमा का जन्म। इनमें ही ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमस का जन्म हुआ। शंकर जी का अंश दुर्वासा कहलाया और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। चंद्रमस ने ही बड़े होकर वेद वेदांत और सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके बाद 1000 वर्षों की कठोर तपस्या की। इस तपस्या से उन्हें कई सिद्धियां मिली। ब्रह्मदेव ने उन्हें ऐश्वर्य का वरदान दिया और इसी ऐश्वर्य वरदान से वह चंद्रलोक के अधिपति बने और चंद्रमा कहलाए। कई तरह की सिद्धियां और ऐश्वर्य के स्वामी होने के कारण चंद्रदेव व्रत के पूर्ण होने के पूरक बने हैं। ऋग्वेद में उन्हें सोम कहकर पुकारा गया है और सोम सूतक चंद्रमा की ही वंदना और यज्ञ आह्वान के लिए गाई जाने वाली स्तुति है।